हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 पाठ क्रमांक 1 को, जो कि है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो इन पंक्तियों से कवि हमारे भारत की सुंदरता को बताते हैं। वह बताते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत है वह इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश को चूम रहा हो। हिमालय के नीचे चरणों में जो हमारी सिंधु नदी है वह ऐसे लहराती है, ऐसे बहती है कि मानो लगता हो कि वह बहुत खुशी से झूम रही है, बहुत खुशी से बह रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों से कवि हमारा ध्यान हमारी पवित्र नदियों को ले जाना चाहते हैं। वह बताते हैं कि गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। तो कवि कहते हैं कि जब ये नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जो लहर है वह ऐसी जगमगाती है, ऐसी सुंदरता हर जगह पूरी धरती में चारों ओर बिखेरती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि जो हमारा भारत है वह एक पवित्र और समृद्ध भूमि है। बताते हैं कि जो हमारी भारत की भूमि है उसमें न जाने कितने पुण्य कार्य हुए। वह कहते हैं कि जो हमारी भारत की भूमि है वह स्वर्ण भूमि है। वह कहते हैं ये वह भूमि है जिसमें मेरा जन्म हुआ, और ये भूमि मेरे लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे लिए मेरी माँ के समान है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त छानियों में। तो इन पंक्तियों से कवि हमारा ध्यान हमारे भारत की बहुत बहुत प्यारी सी सुंदरता पे ले जाते हैं। वे हमारा ध्यान ले जाते हैं हमारे अनेक पहाड़ों से बहते हुए झरने में। इतना सुंदर नज़ारा होता है ना वो। तो कवि हमारा ध्यान उन पहाड़ से बहते हुए उन सुंदर झरनों के नज़ारों की ओर ले जाते हैं। और वे कहते हैं कि और जो पीछे पहाड़ियों में, जो झाड़ियों में, जो पेड़ों, जो चिड़ियों की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है, उन सारे को और भी ज्यादा सुंदर और अच्छा बना देती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो इन पंक्तियों से कवि हमारा ध्यान कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं? उनके बगीचे में कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है उस बगीचे में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमारे मन को बहुत ज्यादा खुश कर दे रही है, बहुत ज्यादा शीतल कर दे रही है। कर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहते हैं ये नैतिकता की भूमि है, कर्तव्य की भूमि है। मतलब ये वह भूमि है जहाँ पर क्या कर्तव्य करना है हमें वह सिखाया जाता है, हमें कर्म करना सिखाया जाता है। ये मेरी वह भूमि है जिसमें मेरा जन्म हुआ, और यह भूमि मेरे लिए मेरी माँ के समान है। ए जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो इन पंक्तियों से कवि बताते हैं कि ये वही भूमि है जहाँ पर हमारी राजा राम का जन्म हुआ, यह वही भूमि है जहाँ पर हमारी सीता मैया का जन्म हुआ, और ये वही भारत है जिसमें श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और ये वही भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इस भूमि का यश बढ़ाया, इस भूमि का मान बढ़ाया, और हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया, हमें दया का मार्ग सिखाया, और पूरे जग में अच्छाई का संदेश दिया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि ये वीरों की युद्ध भूमि है, ये गौतम बुद्ध की बुद्ध भूमि है, ये मातृभूमि है, ये वह भूमि है जो मेरे लिए मेरी माँ के समान है। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे लिए मेरी माँ के समान है। ये वह भूमि है जिसमें मेरा जन्म हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा देश प्रेम प्रकट करने वाली और जोश पैदा करने वाली, देशभक्ति की भावना को जगाने वाली कविता लिखी है सोहनलाल त्रिवेदी जी ने। यहाँ से खत्म होती है हमारी कविता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।